हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट बाय प्लानिंग यूट्यूब चैनल। मैं प्रणय पाठक आप लोगों के लिए लाइव क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का इरेशनल नंबर। जैसे कि पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको रेशनल नंबर बताया और एक्सरसाइज 1.1 बताई। इस वीडियो में मैं आपको इरेशनल नंबर बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथागोरस के बारे में। पाइथागोरस, इस बंदे ने क्या किया कि 400 BCE में 400 BCE में इसने कुछ ऐसे नंबर्स फाइंड किए जो कि रेशनल नंबर के सारी कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे थे। उन नंबर को इन्होंने इरेशनल नंबर का नाम दिया। तब ये रेशनल और इरेशनल नंबर होते क्या है, तो देखो रेशनल नंबर का तो हमने वो देखा कि रेशनल नंबर होते हैं पी बाय क्यू के फॉर्म में, ठीक है। और हमारा क्यू जो है वो इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, और हमारा पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। ये रेशनल नंबर की कंडीशंस थी, ठीक है। रेशनल नंबर की क्या क्या, पी बाय क्यू फॉर्म होनी चाहिए उसकी, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है। अब मैंने जैसे कि उसमें बताया भी था कि जो इरेशनल नंबर है वो इस कंडीशन को भी फॉलो करते हैं, इस कंडीशन को भी फॉलो करते हैं, बट वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते, वो इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करते, इस वजह से उनको इरेशनल का नाम दे दिया गया है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगर आपसे पेपर में बाई चांस पूछ ले जाए कि राइट द डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यू कैन राइट वन पॉइंट ओनली, the p and q in rational number p and q both are integers, but in irrational number any one of the any p or q any one is not an integer। अब नॉट ए इंटीजर नहीं मतलब कि कैसे नंबर होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 3/2 ये कौन सा नंबर है, आप लोग बोलोगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ही बोलोगे ना, क्योंकि ये 3/2 पी बाई क्यू की जो कंडीशन है वो फॉलो कर रहा है, पी बाई क्यू फॉर्म में है ही। अब जो इसका क्यू है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि क्यू तो 2 है तो वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। और इसकी तीसरी कंडीशन भी ये भी फॉलो कर रहा है, 3 और 2 दोनों इंटीजर है, तो ये हमारा ऑब्वियसली रेशनल नंबर हुआ। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि 2.5/4 is it a rational number? No, it is not a rational number. Yes, it is following p by q condition. p by q तो फॉर्म कर लेता है और q is not equals to ज़ीरो, पर और 4 भी यहाँ तक इंटीजर है, पर 2.5 हमारा क्या है, डेसिमल है, और हमारा डेसिमल इंटीजर में नहीं आता, डेसिमल हमारा इंटीजर में नहीं आता, तो सो इट इज़ अ इरेशनल नंबर। अब आपको पता चला इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो यही पाइथागोरस एक फेमस मैथमेटिशियन फिलोसफर थे। इन्होंने इन नंबर्स को फाइंड किया और इन नंबर्स को एज अ इरेशनल नंबर का नाम दिया, और इनकी सारी कंडीशंस को भी बताई कि ये क्या कौन सी कंडीशन रेशनल नंबर की कौन सी कंडीशन फॉलो करते और कौन सी कंडीशन फॉलो नहीं करते। आप इसमें तो वैसे इधर तक, या अब मैं आपसे बोलूँ कि √2/7 क्या ये रेशनल नंबर है, आप उस वीडियो पॉज करो, बताओ। कुछ बोलोगे सर यस इट इज़ रेशनल नंबर, और कुछ बोलोगे नो सर इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। अगर आपने अभी बुक खोल रखी होगी तो आपको पता चल जाएगा रेशनल नंबर नहीं, अगर आपने अभी बुक खोल नहीं रखी होगी तो शायद आप नहीं बता पाओ। ये वैसे अगर बेसिकली देखा जाए तो ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि देखो पी बाई क्यू तो फॉर्म में बना ही रहे हैं, और जो हमारा क्यू है वो ज़ीरो के भी इक्वल नहीं है, बट जो हमारा √2 है वो इंटीजर भी तो नहीं है। √2 इंटीजर में कैसे आ जाएगा, 7 भले इंटीजर क्यों ना हो, पर √2 हमारा इंटीजर नहीं है।
P या Q दोनों में से कोई एक इंटीजर नहीं होगा, वो एक इरेशनल। जरूरी नहीं है कि P इंटीजर ना हो तभी इरेशनल नंबर माना जाएगा, Q भी इंटीजर नहीं होगा तो तब भी इरेशनल नंबर मान सकते हैं। ये मान लो 5/7, ये भी एक क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है ना ये, क्योंकि इसमें P/Q फॉर्म हो रही है और Q हमारा इक्वल नहीं है 0 के, Q भी हमारा इक्वल नहीं है 0 के, और हमारा जो बट और हमारा P भी हमारा इंटीजर है, P भी हमारा इंटीजर है। अभी तक तो हम पढ़ के आए थे कि P हमारा वो इंटीजर नहीं होगा, पर इसमें तो P भी इंटीजर है। बट तो ये इरेशनल नंबर कैसे हो, बट इसमें जो Q है वो इंटीजर नहीं है, इसमें जो Q है वो इंटीजर नहीं है, P इज ओनली इंटीजर। तो Q इंटीजर नहीं है तो उस फॉर्म पे ये इरेशनल, क्योंकि इरेशनल नंबर की क्या कंडीशन है, P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, बट इरेशनल नंबर में P या Q दोनों में से कोई एक इंटीजर नहीं होगा, या दोनों ही इंटीजर नहीं हो सकते। जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक इंटीजर नहीं होगा, दोनों भी ऐसा कभी कभी ऐसे भी आ सकता है, √2/√5 या √2/3.5 ऐसे भी आ सकता है। और अब आपको इन्हीं एक्सरसाइज 1.2 में इन्हीं नंबर्स को आपको नंबर लाइन पे पॉइंट करना होगा, इन्हीं नंबर्स को अब आपको नंबर लाइन पे पॉइंट कर। अभी तक तो आप लोग रेशनल नंबर पॉइंट करते हुए आए थे, रेशनल नंबर के बिटवीन में नंबर्स निकाल देते, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे पॉइंट कर देते। अब आपको इरेशनल नंबर के बिटवीन में नंबर्स निकालने होंगे और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में पॉइंट करना होगा। तो इसलिए इरेशनल नंबर आप लोग दोबारा मेरी इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि इरेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इरेशनल नंबर क्लियर नहीं होगा तो आप एक्सरसाइज 1.2 नहीं कर पाओगे। अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना, ताकि मैं जब कभी भी वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।